हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट वीडियोज भी प्रोवाइड कराता रहता हूं सभी सब्जेक्ट का। तो ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी साहित्य के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं, वो भी आंसर के साथ। देखिए, ये कोई पहला वीडियो नहीं है बहुविकल्पीय प्रश्न का। इससे पहले भी मैं आपको हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर कई वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं। ठीक है, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। जब आप प्लेलिस्ट के सेशन में जाएंगे हमारे चैनल पर, तो आपको उस प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न के वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी मैंने जल्द ही बनाया, आप लोग जाकर जरूर देखें। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, यानी कि इन चारों में से कौन से निबंधकार द्विवेदी युग के हैं। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि द्विवेदी युग के लेखक हैं कौन हैं। का है बालकृष्ण भट्ट, खा है महादेवी वर्मा, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी, घा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निंदा रस निबंधकार के रचनाकार हैं, यानी कि निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता भी होगा। देखिए, का ऑप्शन है मोहन राकेश, खा है श्याम सुंदर दास, गा है हरिशंकर प्रसाई और घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। हरिशंकर प्रसाई जो हैं इन्होंने निंदा रस निबंध को लिखा है। ठीक है, आप में चैप्टर भी होगा निंदा रस, तो इसको हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है, यानी कि पृथ्वी पुत्र एक रचना, इसके लेखक कौन है। का है रायकृष्ण दास, खा है जैनेन्द्र कुमार, गा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और घा है रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पृथ्वी पुत्र को लिखा है। ठीक है, तो आपके जो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उसके डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी लेखक भी हैं। तो इनका जीवन परिचय आपको पढ़ना ही होगा। तो आप लोग जाइए, जीवन परिचय पढ़िए, साहित्यिक परिचय पढ़िए और इनकी कृतियां यानी कि इनकी रचनाओं को भी पढ़ लीजिए, ताकि उन रचनाओं से रिलेटेड अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आए तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है, यानी कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसने लिखा है। का है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, खा है सरदार पूर्ण सिंह, गा है राहुल सांकृत्यायन, घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है, यानी कि दिल्ली दरबार दर्पण एक रचना है, ये गद्य की किस विधा की रचना है। का है निबंध, खा है यात्रा वृत्तांत, गा है उपन्यास, घा है एकांकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, निबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन युग परिवर्तक निबंध लेखक हैं, यानी कि इनमें से कौन से लेखक हैं जो युग परिवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। का है डॉक्टर नगेंद्र, खा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, घा है वासुदेव शरण अग्रवाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये युग परिवर्तक निबंधकार हैं। नेक्स्ट देखिए, कन्यादान निबंध के लेखक कौन है। अभी मैंने जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड किया था, कम्युनिटी में आपसे क्वेश्चन किया था, बताइए कौन है। का है मोहन राकेश, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी, घा है सरदार पूर्ण सिंह। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर घा, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर भी दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन में पूछता रहूंगा, आप लोग आंसर दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है, यानी कि मजदूरी और प्रेम इस रचना को किसने लिखा है। का है बालकृष्ण भट्ट, खा है डॉक्टर संपूर्णानंद, गा है रायकृष्ण दास, घा है सरदार पूर्ण सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, मजदूरी और प्रेम को सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का है श्याम सुंदर दास, खा है हरिशंकर प्रसाई, गा है जी सुंदर रेड्डी, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इन्होंने भाषा और आधुनिकता निबंध को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, आप में चैप्टर भी है। का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है रामवृक्ष बेनीपुरी, गा है राहुल सांकृत्यायन, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अब देखिए, आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब आप में ये चैप्टर है तो पहले इनका जीवन परिचय पढ़िए, इनकी रचनाएं पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग है, यानी कि किस युग में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रचनाएं की है।
का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावादी युग, घा है छायावादोत्तर युग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, छायावाद युग। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी छायावादी युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चिंतामणि के रचनाकार हैं, यानी कि सॉरी, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है। का है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, खा है राहुल सांकृत्यायन, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी, घा है वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, गेहूं और गुलाब को रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है। सभी को पता है, कौन है बताइए, कितने लोगों को पता है, कमेंट में बताएं। का है प्रेमचंद, खा है श्याम सुंदर दास, गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घा है गुलाब राय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि की रचना की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि की गद्य विधा है, यानी कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। का है नाटक, खा है उपन्यास, गा है निबंध, घा है कहानी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, निबंध। चिंतामणि एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह क्या है। चिंतामणि है, या अतीत के चलचित्र है, भाग्य और पुरुषार्थ, या पथ के साथी। आप सभी को पता है, मैंने भी बताया है कि चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और ये निबंधों का एक संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है, सन्नाटा के लेखक हैं, यानी कि सन्नाटा एक रचना है, इसके लेखक कौन है। का है रामवृक्ष बेनीपुरी, खा है गे, गा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, घा है मोहन राकेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, अज्ञे। ठीक है, सन्नाटा के लेखक अज्ञे जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है। त्रिवेणी जो है वो किस विधा की रचना है। का है निबंध, खा है संस्मरण, गा है आत्मकथा, घा है कहानी। तो ये है आपकी निबंध। ठीक है, त्रिवेणी एक निबंध है। नेक्स्ट है, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है। तो इसका का ऑप्शन है निबंध, खा है कहानी, गा है संस्मरण, घा है रेखा चित्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, निबंध। मजदूरी और प्रेम भी एक निबंध है। नेक्स्ट है, बेईमान की परत के लेखक कौन है। बेईमान की परत एक रचना है, इसके लेखक कौन है। का है हरिशंकर प्रसाई, खा है नरेंद्र कोहली, गा है भारतेंदु हरिश्चंद, घा है जी गोपाल रेड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, हरिशंकर प्रसाई। बेईमान की परत जो है इसको हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव फरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है। यानी कि जो राष्ट्र का स्वरूप है आपके चैप्टर में वो किस निबंध संग्रह से लिया गया है। का है धरती पुत्र, खा है पृथ्वी पुत्र, गा है राष्ट्र चेतना और घा है सांस्कृतिक गौरव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, पृथ्वी पुत्र से लिया गया है, जो हमारा चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है। इन चारों में से कौन से लेखक है जो निबंधकार नहीं है। का है विद्यानिवास मिश्र, खा है केदारनाथ सिंह, गा है कुबेरनाथ राय और घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, केदारनाथ सिंह जो है ये निबंधकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, हिंदी की विधा है। यानी कि भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, किस विधा की रचना है। का है निबंध, खा है उपन्यास, गा है आलोचना, घा है नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, निबंध। ठीक है, ये एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है। का है निबंध संग्रह, खा है संस्मरण, गा है कहानी, घा है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, निबंध संग्रह। पृथ्वी पुत्र एक निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की पत्रिका है, इन चारों में से कौन सी पत्रिका द्विवेदी युग की है। का है हिंदी प्रदीप, खा है हंस, गा है प्रताप, घा है धर्म युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, प्रताप। ठीक है, प्रताप जो है ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं। यानी कि आलोचक के रूप में किसने उल्लेखनीय कार्य किए हैं इन चारों में से। का है वासुदेव फरण अग्रवाल, खा है रामकुमार वर्मा, गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घा है डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, तूफानों के बीच के रचयिता कौन है। यानी कि तूफानों के बीच एक रचना है, इसके रचयिता कौन है। का है रागे राघव, खा है शिवदान सिंह चौहान, गा है शिवसागर मिश्र, घा है श्री राम शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, रांगे राघव। तूफानों के बीच जो रचना है इसके लेखक हैं रांगे राघव। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कला और संस्कृत के लेखक कौन हैं। इन चारों में से कला और संस्कृत जो रचना है इसके लेखक कौन है। का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है वासुदेव फरण अग्रवाल, गा है रामचंद्र शुक्ल, घा है विद्यानिवास मिश्र।
तो इन चारों में से आपको सही आंसर चूज करके कमेंट में बताना है कि ये वाला आंसर सही है, आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 25 हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैंने बता दिया 26 बहुविकल्पीय प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे इसको कमेंट बॉक्स में बताना है।